सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और आज हम पढ़ेंगे 0 to 1 चैप्टर 13 पेज नंबर 155 7 क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस। अगर उसको ठीक नहीं किया तो क्या होगा, ठीक किया तो क्या होगा। इन 7 क्वेश्चंस को मैंने न्यूमोनिक बनाया है TTMT DDS। TTMT DDS बोलिए, TTMT DDS। T for technology, T for timing, M for monopoly, T for team, D for distribution, D for durability, S for secret। क्या टेक्नोलॉजी है कोई आपके पास शानदार टेक्नोलॉजी? क्या आपका सही टाइमिंग है? क्या आप किसी मार्केट को मोनोपोलाइज कर पा रहे हैं? क्या आपके पास सही टीम है? क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है? क्या आप ड्यूरेबल हैं? और क्या आपके पास कोई सीक्रेट है? जिन्होंने भी ये सवाल नहीं पूछा, एक कंपनी ने $800 मिलियन $5,500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और इन सवालों के जवाब नहीं उठाए, खत्म हो गई कंपनी। कौन कौन से सवाल? सबसे पहला, क्या आपके पास कोई बहुत खास टेक्नोलॉजी है? क्या आप फेसबुक की तरफ या माइक्रोसॉफ्ट की तरह कोई नया टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं? आजकल एयर कंडीशन आ रही है, इन्वर्टर एयर एसी। क्या आपने कोई ऐसा एसी बनाया है जिसमें कि बिजली बहुत आधी खर्च होती है, या कुछ और ही नया कुछ? अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो बिजनेस का रॉन्ग एक आंसर के पास जवाब नहीं है आपके पास। दूसरा है टाइमिंग। क्या आपका सही टाइमिंग है? कल हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग सोच रहे थे कि सोलर एनर्जी का सही टाइमिंग है। सही टाइमिंग का मतलब बहुत तेज ग्रोथ होगी। माइक्रो प्रोसेसर्स आपने देखा, अभी हमने फ़ोन कर दिया 4 GB का और अब 8 GB का फ़ोन आने वाला है। इसको बोलते हैं फास्ट ग्रोथ, इसको बोलते हैं सही टाइमिंग। लेकिन जो सोलर पैनल्स बना रहे थे लोग, उनके पास सही टाइमिंग नहीं था। और अगर हम सोच रहे हैं कि हम सही टाइमिंग में घुस रहे हैं और चालू कर रहे हैं बिजनेस, ढेर सारा पैसा लगा रहे हैं, तो हम एक गलत अंदाजे पर पैसा लगा रहे हैं। थर्ड क्या है? मोनोपोली। बड़ी कमाल की चीज़ है। कंपनीज ने क्या किया, जिन्होंने भी सोलर, पता है ना आपको, क्लीन टेक कंपनीज जिन्होंने सोलर में बहुत पैसा कमाने की कोशिश की, वो बोलते हैं पता है हम लोग मोनोपोलाइज करने वाले हैं। मोनोपोलाइज मतलब एक खास सेक्टर में तो हम धूम मचा देंगे, उस सेक्टर में खाली हमारा ही नाम रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, क्लीन टेक कंपनी वालों ने एक छोटा सा सेक्टर लिया, बोला इस सेक्टर में, सेक्टर कौन सा था? जहां पर सोलर एनर्जी से बिजली दी जाएगी। और भी सेक्टर्स हैं, और कहां से बिजली दी जाती है? डीजल से, कोयले से, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं ये सब कोयले से, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी दी जाती है। मतलब वो बहुत बड़ा सेक्टर है, हम उसमें नहीं देंगे। हम खाली छोटे से मार्केट को पहले मोनोपोलाइज करेंगे, बहुत इसमें हम बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन एक और बड़ी खास चीज़ है, इन लोगों ने पता है क्या बोलना शुरू किया इन्वेस्टर से? इन्वेस्टर से बोला कि ये जो मार्केट है, बिजली सप्लाई करने का जो मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। बिलियन से भी ज्यादा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये कहाँ है मार्केट? ये मार्केट वो है जिसमें कि कोयले से बिजली सप्लाई की जा रही है। एक बहुत खास चीज मिस कर गए, जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट था, वहां पर ढेर सारा कंपटीशन भी था। और मोनोपोली क्वेश्चन क्या है? क्या कोई ऐसा मार्केट का एरिया है जिसमें कोई मोनोपोली नहीं है, जिसको लोग सर्व नहीं कर पा रहे हैं कायदे से? जैसे फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने हमारे को एक ऐसा सर्विस दिया जहां पर कोई सर्विस फेसबुक से पहले कोई थी, सोशल मीडिया कंपनी जो हमको दे रही हो। मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे जब पहली बार किसी ने बताया था फेसबुक के बारे में, इट वॉज इन द ईयर ऑफ 2006 और 7। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना अकाउंट, क्या करूंगा मैं फेसबुक पे अकाउंट बना के? और उसके पहले आई नेवर हैड। सो देयर वॉज मार्केट गैप जहां पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था, उसमें उन्होंने मोनोपोलाइज किया अपने आप को। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मोनोपोलाइज करेंगे, लेकिन कहां पर घुसने की कोशिश की? जहां कंपटीशन था, और कंपटीशन में खत्म हो गई है। पता है बड़ी खास चीज हुई है, इन लोगों को दिखा भी नहीं है चीज। एक तो होता है प्रॉपर फॉसिल फ्यूल, जिसमें कि कोयला आप जमीन से निकालते हैं। जमीन का कोयला मतलब शरीर का खून। धरती में बहुत लिमिटेड कोयला है, अनलिमिटेड नहीं है। जितना हम यूज करते जाएंगे कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग जो बिजली में और एसी में बैठे हैं ना, इसमें नहीं बैठेंगे, फिर से
डिबरी और लालटेन जलाना पड़ेगा हम लोगों को। पता नहीं वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी फॉसिल फ्यूल ही है। नहीं, सीरियसली मजाक नहीं कर रही है, सच्चाई है। तो अब इन्होंने कहा ज़रूरत है हमको ग्रीन एनर्जी की, जहाँ पर हम ज़मीन का खून नहीं चूसेंगे, ज़मीन का हम कोयला नहीं यूज़ करेंगे, सोलर बनाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक कोई बीच की चीज़ आई, उसका नाम पता है क्या है आपको? एक बीच की चीज़ आई, उसका नाम था फ्रैकलिंग। एक तरफ कोयला, एक तरफ सोलर, और बीच का फ्रैकलिंग पता है क्या है? कोयले को जब निकाला जाता है तो उसमें बहुत सा वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसमें से भी लोगों ने फ्यूल बनाना, एनर्जी बनाना शुरू कर दिया। और उसने क्लीन टेक कंपनीज को इतना बड़ा कंपटीशन दिया कि वो ख़त्म हो गई। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि कोयले के साथ जो कचरा निकलता है, जो फ्लैकलिंग्स निकलती हैं, वो भी हमको कंपटीशन दे सकती है। ये प्रॉब्लम होती है जब आप अपना सेक्टर डिफाइन नहीं करते कि मुझे इस सेक्टर में मोनोपोलाइज करना है। ये लोग समझे ही नहीं। ये जो क्लीन टेक कंपनी जो 50 बिलियन डॉलर्स को वजह से खत्म हुई हैं, इनको पता ही नहीं चला कि कौन से मार्केट में क्या कर रही हैं। मोनोपोली क्वेश्चन को इन्होंने समझा ही नहीं, छोटे बच्चे की तरह थी उसके लिए। पीपल क्वेश्चन कैसे, क्या किया जिसकी वजह से ये सोलर कंपनीज खत्म हो गई? पीटर थिल बोलते हैं हमने तो अपना ब्लैंकेट रूल बना लिया था। पीपल, टीम, सही टीम कैसे डिसाइड करोगे? बोलते हैं जो भी आदमी हमारे यहाँ आता था पिच दिखाने के लिए, हमसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, हमको बिजनेस प्लान दिखाने आता था, तो हम लोग आपस में डिसाइड करते थे कि उसने कपड़े कौन से पहन रखे। जो आदमी सूट बूट में आता था उसको हम रिजेक्ट कर देते थे, और जो आदमी टी शर्ट में आता है उसको हम उसकी बातें प्लान सुनते थे। बोलते हैं बहुत आसान हो गया उससे। देखिए इलॉन मस्क का टी शर्ट देखिए, और यहीं पर ये सिलंद्रा कंपनी का सीईओ है, ये सूट बूट में आया है। क्यों? ये कहते हैं देखिए सेल्स खराब चीज़ नहीं है। सूट बूट में जो आ रहा है, सबसे पहली चीज़ तो जो भी ये जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, इसको सेल्समैन नहीं चलाना चाहिए, इसको चलाना चाहिए नर्ड लोग, साइंटिस्ट लोग। कोई बात नहीं, साइंटिस्ट नहीं चला रहे हैं, ये लोग चला रहे हैं, ये लोग सेल्समैन हैं। लेकिन सेल्समैन में भी अगर आपको कपड़े पहनकर, सेल्समैन वाले कपड़े पहनकर आपको सेल्स करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप में सेल्स में भी अच्छे नहीं है। तभी क्योंकि बेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? बेस्ट सेल्स आर हिडन सेल्स। तो ये हिडन सेल्स भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इन लोगों ने नहीं लिया इसको। टीम अब जब सेलेक्ट करते हैं ये लोग तो उस तरह से नहीं करते, और वो देखिए उनकी टीम टाई वे पहन के काम करते रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। पीपल क्वेश्चन। इसलिए जब आप अपनी कोई टीम बनाए, बिजनेस की टीम, आप इससे इंप्रेस मत होइएगा। जो लोग आमतौर पे देते हैं, हमने आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सूट कोट जूता पहन कर आ रहे हैं बेटा, उसका जिसका आप जलवा बोलते हैं उसको बोलिएगा जैसे फेसबुक वाले करते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं, बोलते चल 10 मिनट में हैकिंग करके दिखा। हैकाथॉन होता है, पता है आपको? फेसबुक में हैकाथॉन होता है, हैकाथॉन। कंप्यूटर दे देते हैं और बोलते हैं इस 50 सेकंड में देखते हैं सबसे पहले कौन हैक करता है कोई साइट को, और जो बेस्ट हैकर होगा उसको हायर कर लेते हैं। आप चड्डी में जाइए, बनियान में जाइए, काम आता है कि नहीं आपको? और वहीं आप सूट में बैठ करके प्रॉपर बड़ी फाइल में लेके जाइए, सर देखिए मेरा इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू टीम में इंटरव्यू मत लीजिए, आप काम दीजिए, काम देखिए। अरे सिंपल सा यार, अगर आपके यहाँ कोई मेड आ रही है खाना बनाने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे? साड़ी पहन के खूबसूरत सी बोलेंगे ये पराठा बना के खिला दे। तो टीम के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्कूल से बताया गया है टाई पहना करो, सफेद प्रेस हुआ कपड़ा, चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, कपड़ा अच्छे से पहन के जाओ। दिस इज पीपल क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में तो बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल दिया है। एक कंपनी थी, जर्मन कंपनी, उसका नाम है बेटर प्लेस। ये बिजली से चलने वाली कार बेचती थी। $800 मिलियन, 4,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनके पास था। इन्होंने बनाया अपनी कार, और कार में बनाया क्या? एक रेनॉल्ट कंपनी जानते हैं, उनसे कार लेते थे, उसका इंजन निकालते थे, उसमें अपना बैटरी डाल देते थे, ठीक है, और अपना इंजन। उसके बाद किसी कस्टमर को अगर खरीदना हो इनकी कार, तो सबसे पहले तो उसको ये प्रूव करना होता था कि क्या आप हमारे शोरूम के और हमारे जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं उसके नज़दीक आपका घर है कि नहीं। पहले एक जगह से परमिशन लो, उसके बाद अगर आपने दिखा दिया हमारा घर वहाँ है, उसके बाद आपको दिखाना पड़ता था कि आपका रूट कौन सा है, क्योंकि उसी रूट पर इनके बिजली के बैकपैक्स मिलेंगे जिसमें आप कार में यूज़ करेंगे पेट्रोल की जगह। इतना सब झंझट,
प्लस उसके बाद पता है 2 साल का आपको इनसे एडवांस्ड पैसा देना पड़ता था बैटरी का। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, एक आसान सिस्टम। पब्लिक जब कुछ खरीदना चाहे तो गले में रस्सी, 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी बांधोगे तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो। ये बेचारी कंपनी 1000 कार भी बेच करके बाद में बैंकरप्ट हो गई। सोचिए 4800 करोड़ की कंपनी, पता है जब बिकी तब कितने की बिकी? 72 करोड़ की। 5000 रुपए का आपने कुछ सामान खरीदा, 70 रुपए का बेचा। ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन किस तरह से बर्बाद हुआ? ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन में बड़ी बड़ी $50 बिलियन की कंपनीज पता है कैसे खत्म हो गई? सोचिए हम लोग यार लखीमपुर में रहते हैं, हम लोग घरों में सोते हैं तो मच्छर काटते हैं, उनको पता तो चलता है मच्छर काट रहे हैं, हमको मच्छरदानी लगाते हैं। इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा, इन्होंने सूट केस फाइल कर दिया चाइना की कंपनीज के ऊपर कि तुम सस्ता सस्ता माल बनाकर सोलर पैनल बना के बेच रहा हो। क्या कंपनीज को ये भी नहीं सवाल पूछना चाहिए कि हमारे कंपटीशन कौन कौन है, अगले 10 साल में कौन कौन से लोग कंपटीशन तैयार कर रहे हैं? धीमे धीमे आते गए, मार्केट में पहली बार कोई सस्ता सोलर आया होगा चाइनीज मेड, तो देखना तो चाहिए। इन्होंने अपने आप को बता दिया उससे कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आराम से बिकेगा। लेकिन उसको लाकर स्टडी तो करना चाहिए। बाद में जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो बैंकरप्ट हुई, इन्होंने कोर्ट में चाइना की कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया कि तुमने हमको ख़त्म किया है। सिंपल सा सवाल पूछ लेते आप कि अगले 10 सालों में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो तुम्हें आंसर मिल जाता। सीक्रेट क्वेश्चन ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये जो बनाते ये लोग कंपनीज जो सोलर और बिजली के हिसाब किताब बना रहे थे पब्लिक को बिजली देने के लिए सोलर से, इनको लगा हमारा सीक्रेट पता है क्या है? सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइज मतलब हम पब्लिक के लिए कुछ फायदा करना पब्लिक का भला करना चाहते हैं, हम पेट्रोल डीजल खत्म करना चाहते हैं, तो पब्लिक हमारे से कार खरीदेगी, सॉरी बिजली खरीदेगी। लेकिन पब्लिक नहीं खरीदती है। पब्लिक क्या खरीदती है? जो उसकी आदत होती है। पब्लिक सामान तभी खरीदती है जब उसको प्रोडक्ट अच्छा हो मिलता है। हमने यहाँ पर सोलर पैनल लगाया था, पता है आपको, लखीमपुर में अपने घर में ऊपर 20,000 रुपये खर्चा करके मैंने एक सोलर पैनल लगाया था। उससे मेरा एक कूलर नहीं चलता था। बाद में मैंने उसको 3,000 का बेच दिया। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मैं खाली इसलिए रखूँ उसको क्योंकि मैं नाकुची करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए रखूँ? ये लोग समाज सेवा के नाम पे प्रॉफिट कमाना चाहते थे। ये सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट क्या है अभी पता चलेगा आपको। 7 क्वेश्चन और 7 का आंसर सही। वो है इलॉन मस्क और उसकी कंपनी टेस्ला। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। जब टेस्ला ने टेक्नोलॉजी क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व किया है कि एक कंपनी है डायमलर जो टेस्ला की बैटरीज खरीद खरीद के अपनी कारों में यूज करती है। एक कंपनी है मर्सिडीज बेंज जो टेस्ला की पावर ट्रेन खरीद खरीद कर उनसे यूज करती है। एक कंपनी है टोयोटा जो टेस्ला का मोटर्स खरीद कर यूज करती है अपने कारों में। एक कंपनी है जनरल मोटर्स जो तो अपने यहां एक टीम लगा रखा है चेक करने के लिए कि टेस्ला का अगला मूव क्या है। यह है टेक्नोलॉजी आंसर इलॉन मस्क का। और खाली ऐसा नहीं कि एक एक पार्ट अच्छा बनाती, इन सबको मिला करके इतनी अच्छी कंपनी बनाई है इस बंदे ने कि 2013 में इट वॉज कार ऑफ द ईयर। मर्सिडीज और जो रोल्स रॉयस कार्स होती हैं 0 to 60 माइल्स में कितने सेकंड्स में जाती हैं, उतने सेकंड्स में इसकी कारें जाती हैं, बैटरी वाली कार। दिस इज टेक्नोलॉजी आंसर ऑफ इलॉन मस्क। टाइमिंग क्या है? गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी दी थी। सब्सिडी समझते हैं? लोन एक तरह का। तो जो बाकी क्लीन टेक कंपनीज थी वो लोन लेती गई और उम्मीद करती गई मिलता रहेगा। इलॉन मस्क बहुत चालू आदमी, उसने ये मान रखा था कि बॉस जो भी मिल रहा है ले लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। $465 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का उसने लोन ले लिया और उस टाइम सारी कंपनीज क्रैश हो गई, ये बचा रहा। टाइमिंग को उसने ये नहीं सोचा कि जिंदगी भर ही फायदा हमारे पास। टाइमिंग का मतलब समझते हैं कि क्या वन टाइम का फायदा क्या है, उसको ले लूं मैं, पिकअप कर लूं। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ठीक है, मैं लखीमपुर में हूं। लखीमपुर में मेरे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, छोटे छोटे स्कूल्स हैं वहाँ पे आसपास। मैं जाकर के वहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकता हूँ।
मैं टीचर नहीं हूं, यही मेरा टाइमिंग है। मैं लखीमपुर में जब आया था पहली बार, मैं सही बता रहा, जब मैं दिल्ली में था, बॉम्बे में था, बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पर, छोटे स्कूल्स हैं ही नहीं। और स्कूल्स में जा करके जब मैं बोलता था, परमिशन मांगता था, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, वो लोग बोलते नहीं पढ़ाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सही में बोलते थे बीएड है कि नहीं, आप क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। यहाँ पर कोई मुझसे पूछता नहीं मैं क्या पढ़ाता हूँ। बच्चे मुझसे बोलते हो कि सर आप स्कूल में स्कूल की बुराई करते हैं। नहीं, मैं स्कूल की बुराई करता नहीं हूँ, बट कम से कम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। और मुझे ये भी पता है, पता नहीं कब तक अपॉर्चुनिटी रहे, नए फादर आ जाए, नए प्रिंसिपल आ जाए, मुझे निकाल के फेंक दें। तो आपको ये देखना पड़ेगा, टाइमिंग इन्होंने ये किया। इलॉन मस्क ने 2010 में जो उनसे लिया था गवर्नमेंट से, उनको पता था नया गवर्नमेंट आएगा तो ये नहीं मिलेगा, इसलिए जितना ले सकते हो ले लो। ये था इनका टाइमिंग क्वेश्चन। मोनोपोली, मोनोपोली तो बहुत खास है। इलॉन मस्क ने मोनोपोली को कैसे ठीक किया। हाई एंड स्पोर्ट्स कार, ये उन्होंने दिमाग में रखा था इलॉन मस्क ने कि मुझे किस मार्केट को डोमिनेट करना है। हाई एंड मतलब महंगी, जैसे मर्सिडीज होती है, और मर्सिडीज वगैरह भी स्पोर्ट्स कार बनाती हैं, लेकिन उसमें वो बिजली वाली कार नहीं बनाते। हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना शुरू किया। 3000 कारें बेची उसने सबसे पहले, और हर कार की कीमत कितनी थी, $1,09,000। तकरीबन इससे जो पैसा आया है वो सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा निकल गया इसका, खाली 3000 गाड़ियों में। अब उसके बाद उसने अपना मार्केट एक्सपैंड किया है, उसने सिडान्स निकाली हैं, थोड़ा और महंगी। ये होता है, पहले आप एक मार्केट को पकड़ो, उसको डोमिनेट करो जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उसके बाद अपने आप को एक्सपैंड करो। फेसबुक ने पता है कौन सा मार्केट पकड़ा था शुरू में, एक कॉलेज, हार्वर्ड। हार्वर्ड के बच्चों को कनेक्ट होने के लिए खाली एक ही साइट मिलनी चाहिए, फेसबुक। उसके बाद उन्होंने उस मार्केट को एक्सपैंड किया, और भी कॉलेजेस। उसके बाद उन्होंने इस मार्केट को एक्सपैंड करके वर्ल्ड कर दिया। पहले एक मार्केट को एक्सपैंड करो, डोमिनेट करो। टीम, टेस्ला की टीम क्या थी, टेस्ला की टीम में कहावत है इनके यहां। इलॉन मस्क पता है क्या बोलता है, अगर आप टेस्ला में काम करते हैं तो आप यू आर लाइक अ स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स जानते हैं, कमांडोज। बोलता है यहाँ पर आप नौकरी करने नहीं आते, आप कमांडोज हैं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं आप। You better be good at your work. You are at Tesla, you are choosing to be at Special Force. There is a regular army and there is a super army and you are super armies. 18 घंटे लोग काम करते हैं। 18 घंटे समझते हैं कितना होता है, 24 घंटे। कौन पागल की तरह काम करेगा जब लोग सन की होंगे उस काम के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन, पता है कारों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। कार बनाती है कंपनी अपने फैक्ट्री में, उसके बाद डीलर्स होते हैं शहरों में। जैसे हमारे यहाँ मूसाराम जी हैं, वो डीलर हैं, किसके, महिंद्रा के। इयॉन के डीलर्स हैं, मारुति के डीलर्स हैं। मारुति अपनी शोरूम खुद नहीं बनाती, ये है प्रॉपर तरीका कारों का। टेस्ला ने अपने खुद के शोरूम बनाए हैं सब जगह। डिस्ट्रीब्यूशन उसको परफेक्ट चाहिए। वो चाहता है जब कोई पब्लिक मेरे शोरूम में आए मेरी कार खरीदने के लिए, तो उसको कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए। दिस इज हिज डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। बहुत महंगा पड़ा, लेकिन अगले 20 साल के लिए उसने प्लान कर रखा है। ड्यूरेबिलिटी, टेस्ला हैज अ हेड स्टार्ट मूविंग फास्टर देन एनीवन एल्स। ड्यूरेबिलिटी समझते हैं, आज के 20 साल बाद आपकी मार्केट की पोजीशन मजबूत रहेगी, कोई आपको हिला के हटा देगा। टेस्ला को क्या आज के 20 साल बाद कारों में कोई हटा पाएगा। अ कोटेड ब्रांड इज द क्लियरेस्ट साइन ऑफ टेस्लाज ब्रेक थ्रू। अ कार इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट। बोलता है कार जो होती है आदमी की बहुत बड़ी डिसीजन होती है, इसलिए अनलाइक every other car company at Tesla, the founder is still in charge, so it is going to get ease off any one time soon. ये जो बड़े बड़े शोरूम बना रहा है सब जगह पर, वो बोलता है मैं इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा कि मुझे 20 साल बाद भी कोई हटा ना पाए।
लास्ट में सीक्रेट, टेस्ला का सीक्रेट क्या है। टेस्ला ने बहुत बड़ा खास काम किया है, उसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ मैं आपको। उसने क्या किया, एक तो पब्लिक अच्छा काम करना चाहती है, हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम शो ऑफ के, अच्छा काम प्लस पावर मिल जाए तो, नहीं समझे। लियोनार्डो डिकैप्रियो को जानते हैं आप, कौन है, टाइटैनिक का हीरो। वो होंडा की कार खरीदने वाला था, उसका नाम है प्रियस, होंडा प्रियस, जानते हैं, 38-40 लाख की कार है वो। उसने उसको छोड़ करके टेस्ला खरीदी है। क्यों यार, नेचर के लिए, मुझे पोल्यूशन नहीं करना है। लेकिन खाली ऐसा नहीं है पोल्यूशन नहीं करना है, टेस्ला कूल भी है। अब डबल फायदा लोगों का। जो भी आदमी टेस्ला खरीदेगा ना, उसको एक तो मजबूत कार मिलेगी, जैसे रोल्स रॉयस, जैसे मर्सिडीज, लेकिन साथ ही साथ जब कोई टेस्ला देखेगा, अरे यार ये कितना सोशल आदमी है, पोल्यूशन नहीं कर रहा है। नहीं समझे भाई, लोग आपको सोशली अच्छा आदमी मानेंगे। आइडिया यही है कि आप अच्छे भी दिखाई दें और आपका जलवा भी हो। अब जो भी लोग टेस्ला खरीदेंगे ना, वो ये नहीं सोचेंगे मैं खाली कार खरीद रहा हूं, वो ये सोचेंगे मैं तो समाज के लिए एक समाज सेवा कर रहा हूं। असल में मैं अपने लिए कार खरीद रहा हूं, स्पोर्ट्स कार, लेकिन साथ ही साथ समाज सेवा हो रही थी, क्या बुरा। ये तो ऐसे ही है कि हम जा करके एक टेस्टी सा बर्गर खा रहे हैं, लेकिन उसको खाते खाते बोले समाज सेवा ही तो हो रही है, क्योंकि बर्गर खाते समय मैं $1 जाता है, वो डोनेशन जाता है मेरा एक रुपए का, समाज सेवा। 10 बर्गर खाया तो 10 समाज सेवा हो गई। दिस इज द आइडिया बिहाइंड द सीक्रेट। क्या है, क्योंकि इस, और मुझे पता है लोग लाइन लगाते हैं टेस्ला के लिए। कार जो पैसे वाले हैं उनको पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, बाद में मिलती है, एक साल बाद कार मिलती है। 30-40 लाख की कार है, बहुत खूबसूरत कार है टेस्ला की। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।